सिलेक्शन रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम रहता है। एसएसबी का मिथ बहुत ज्यादा है। एवरीवन टेल्स अस टैक्टिक्स, यूज दिस टैक्टिक्स, यू विल एबल टू डू दैट। बट सर ऐसा कुछ जो अपनी थाली का खाना दूसरे को ऑफर कर सकता है सर, खुद भूखा रह सकता है वो सर आर्म फोर्सेस में सिलेक्ट हो जाएगा इजी। आपको खुद को समझना जरूरी है। क्या सबसे ज्यादा जरूरी है स्टेज 1 पे अगर हम देखते हैं किस जगह पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? बैलेंस इज अ की। Yes. बैलेंस रखना पड़ेगा, राइट? आप ये Yes. कहना चाह रहे हैं। कोई रीजन मैंने देखा नहीं कि ओआर की वजह से कोई बच्चा फेल हो गया, राइट? ऐसा लगता है मुझे। सर होते हैं सर, जब आप रिपीटर्स बन जाते हो तो सर आप ओआर को भी कैजुअली नहीं ले सकते। एसएसबी यस एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ एक हवा टाइप बन गया है, ठीक है ना? Yes. क्योंकि मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट अगर हम फर्स्ट डे की बात करते हैं तो बहुत बड़ा नंबर जो है कहीं ना एलिमिनेशन राउंड जिसको हम कहते हैं देखने को मिलता है। तो वहां पर क्या वो कारण है जो मतलब इतने ज्यादा बच्चे जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम रहते हैं? मतलब कौन सी वो कमियां हैं जो एक बच्चा करता है जिसपे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? वो थोड़ा सा आप बताइए एक बार। सर एसएसबी का मिथ बहुत ज्यादा है। कैंडिडेट्स के माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हर टीचर, हर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स और हर रिपीटर डिफरेंट एडवाइस करते हैं। तो कोई भी कैंडिडेट है, इवन दो व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय प्रिपरेशन, तो मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि क्या चीज सही है, क्या गलत है। सबकी चीजें अलग अलग देखनी। सबकी चीजें अलग, क्या चीज अप्लाई। टैक्टिक्स, एवरीवन टेल्स अस टैक्टिक्स, यूज दिस टैक्टिक्स, यू विल एबल टू डू दैट। बट सर ऐसा कुछ नहीं। एसएसबी एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक जेंटलमैन पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक अच्छा एक कैंडिडेट हो जो वेल मैनर्ड हो, वेल बिहेव हो, उसका माइंडसेट अच्छा हो, उसका दूसरों के प्रति बिहेवियर अच्छा हो। सर बाकी चीजें मैटर नहीं करती। अगर सर कोई दूसरों के लिए अच्छा सोचता है और कोई दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए नीडी है, क्योंकि हेल्पिंग नेचर बहुत ज्यादा जरूरी है सर। जो अपनी थाली का खाना दूसरे को ऑफर कर सकता है सर, खुद भूखा रह सकता है वो सर आर्म फोर्सेस में सिलेक्ट हो जाएगा इजीली। तो सर बट ग्रेजुअली जो मैंने एनालाइज करा सर, मैं अगर इन ब्रीफ वर्ड्स के एसएसबी की प्रिपरेशन करी सर, पहले एसएसबी को समझना जरूरी है कि एसएसबी है क्या। बिल्कुल। आर्मी को समझना जरूरी है कि आर्मी या डिफेंस फोर्सेस हैं क्या, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट, डेप्थ नॉलेज जितना समझ सकूं। उसके बाद सर आपको खुद को समझना जरूरी है। एग्जैक्टली। कि हम कहाँ रिलाई करते हैं, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कहाँ पर नहीं करते। फिर से जब आप अपने खुद को समझोगे, सामने वाली चीज को समझोगे, तो सर उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान बनाओ। क्योंकि कुछ चीज आप में ज्यादा होंगी, कुछ चीज कम होंगी, काफी चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा और काफी चीजें सर ऑटोमेटिकली आपके इनबिल्ट होंगी। तो सर आपको जब आप ये चीज समझ जाओगे, उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाइए और सर इजिली आप सेल थ्रू कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा आपने आंसर्स किया। मेरा एक सवाल है, जैसे कि स्टेज 1, यस सर, क्योंकि एलिमिनेशन राउंड इसको बोला जाता है, तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि स्टेज 1 में जो प्रोसेस होता है कौन सा प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? जैसे कि OAR टेस्ट परफॉर्म करते हैं, PPDT, स्टोरी का कितना रेशियो रहता है, नरेशन का कितना रेशियो रहता है और आपके डिस्कशन का कितना रेशियो रहता है? तो इन चारों सेक्शन में देखते हैं तो क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टेज 1 पे अगर हम देखते हैं, किस जगह पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? जितने भी टास्क हैं सर, कोई भी के बिना रीजन के नहीं। सर आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी पे फोकस कम करोगे, किसी पे ज्यादा करोगे। एग्जैक्टली। सर आपको सब पे इक्वली फोकस करना है, अपना बेस्ट देना है हर चीज। सर आप OIR को इजिली कैजुअली नहीं ले सकते और सर आप PPDT को भी नहीं, क्योंकि कहीं पर आप लैग करोगे तो कोई दूसरा कैंडिडेट अच्छा करेगा। तो सर उन्हें जो ओवरऑल अच्छा करेगा सर वो उसे सिलेक्ट करेगा। एग्जैक्टली। तो सर आपको हर चीज पे फोकस करने की जरूरत है। तो बैलेंस इज अ की। बैलेंस, यस, बैलेंस रखना पड़ेगा, राइट? आप ये Yes, कहना चाह रहे हो। yes. ठीक है, तो OAR भी इंपॉर्टेंट है और PPDT भी इंपॉर्टेंट है, Yes. राइट? ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टेज 1 का। तो स्टेज 1 पे बेसिकली क्या ज्यादातर प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है, थोड़ा सा एक बार बताओगे इस बारे में? सर जो मैक्सिमम प्रॉब्लम OIR कर लेते हैं क्योंकि घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बेसिक। हाँ, मैंने देखा कि वो कोई रीजन मैंने देखा नहीं कि OAR की वजह से कोई बच्चा फेल हो गया, राइट? ऐसा लगता है मुझे। सर होते हैं सर, जब आप रिपीटर्स बन जाते हो तो सर आप OIR को भी कैजुअली नहीं ले सकते। ओके। OIR की भी इम्पोर्टेंस ऐसा भी है। ऐसा भी है। कोई OIR 1 ला रहा है और 2 ला रहा है, रेटिंग होती है सर इसमें 1 2 3 4 5। तो OIR 1 और 2 के ज्यादा चांसेस रहते हैं इन होने के। और सर कुछ क्राइटेरिया भी है कि OIR 1 है तो अगर उसे 2 असेसर्स सिलेक्ट करते हैं, नो करता है तो सर वो तब भी इन हो जाता है। तो सर इम्पोर्टेंस है। तो OIR की तो सर प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इजिली कर लो। वर्बल, नॉन वर्बल। सर
सेकंड प्रॉब्लम जो फेस करते हैं बच्चे स्टोरी बनाने में करते हैं, सर मिथ है कैंडिडेट्स के अमंग के प्री कंसीव्ड स्टोरीज हम घर से लिख के लेके जाएंगे, वहां पे लिख देंगे और बोल देंगे। सर ऐसा काम नहीं करते। ये चीजें आपके अगेंस्ट ये आपकी पर्सनालिटी को मतलब एक झूठा बनाती है। और सर पर्सनालिटी शो होगी। वो असेसर्स बहुत ज्यादा क्विक होते हैं तो वो पकड़ लेंगे कि ये प्री कंसीव्ड है और ये ऑन द स्पॉट बनाई है। तो सर आपको स्टोरी बनाने की प्रैक्टिस सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है घर पे, बट सेम स्टोरी नहीं लिखनी है। सर जो भी वहां पे दिखाया गया है, जो उस टाइम पे तुम्हारा माइंडसेट है, जो आपने फील करा, परसीव करा और उस सिचुएशन में आप क्या करते, तो सर वो चीज आपको लिखनी है। सर उसके बाद अगर आप स्टोरी अच्छी लिख लेते हो तो सर आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि एक बार स्टोरी लिख दी, उन्हें याद नहीं रहती वाइल नरेशन, तो ये मेजर प्रॉब्लम भी आती है। तो हर कैंडिडेट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करनी चाहिए और बीच में टाइम भी मिलता है आई थिंक सो। सर 20 to 25 मिनट्स इजीली मिल जाता है, उसमें अच्छा समय मिल सकता है, बच्चा प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सर दूसरी मेजर प्रॉब्लम जो कैंडिडेट्स करते हैं वो सर दूसरों की स्टोरी नहीं सुनते। तो उससे क्या करते हैं, अगर आप दूसरे कैंडिडेट्स की स्टोरी नहीं सुनोगे तो सर आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कॉमन कंक्लूजन नहीं, कॉमन स्टोरीज नहीं आएगी और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा। तो सर अगर दूसरी प्रॉब्लम, इफ अगर तुम अच्छे से सुनोगे दूसरे कैंडिडेट्स को तो सर आप जीडी में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। जीडी में रेदर देन अपने आप को सबसे बेटर दिखाने की जगह एक कॉमन स्टोरी जिसपे सब एग्री करें, कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस चीज पे फोकस ज्यादा करें। इफ समवन इज गिविंग बेटर पॉइंट तो उसे एक्सेप्ट करें, आप अच्छा दे रहे हो तो अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड, और थ्रू आउट दिस प्रोसेस कॉन्फिडेंट रहें। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ठीक होनी चाहिए, आप व्हाटएवर यू वांट टू कन्वे आप उनको अपने आइडियाज कन्वे कर पाए। एग्जैक्टली और हेजिटेंट बिल्कुल ना हो, क्योंकि इट्स अ सिंपल प्रोसेस, और सिलेक्ट वो अगर आप में होगा तो आप सिलेक्ट होगे, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स होते हैं नर्वस हो जाते हैं, इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते। बट सर ये थ्रू विद प्रैक्टिस सर ये इम्प्रूव कर सकते हैं कि आजकल सर वेरियस रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन आप प्रैक्टिस कर सकते हो कोई ग्रुप बना के। और सर किसी अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो सर आप किसी भी कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में जा सकते हैं, वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप को असेस कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत बढ़िया।